हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं अपना नेक्स्ट कंटेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम देखेंगे कि एड्जॉर्प्शन के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए। डी डेरिवेशन है। ठीक है। ये एक हमारे पास जैसे फिजिक्स में हम डेरिवेशन करते हैं ना, ऐसे हमारे पास एक डेरिवेशन है। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इससे पहले हम आइसो बार करके आए हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था हमने किसके ऊपर, एड्जॉर्प्शन के ऊपर। वहाँ पे हमने दो केस बनाए थे, फिजिकल का केस अलग और केमिकल का केस अलग। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही केस बनेगा, वो दोनों में ही अप्लाई होगा, एज वेल एज केमिकल एज वेल एज हमारा फिजिकल। नाउ यू विल चेक। अब हम अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को जरा देखिए। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में कि यहाँ पे होगा क्या। इस चीज़ को जरा फील कीजिए। देखो, इमेजिन कीजिए ये मेरा जो हैंड है, मेरा जो हाथ है, ये इसमें क्या हुआ, इसमें ये मेरा सरफेस है। ठीक है। ये सपोज करो ये मेरा सॉलिड का सरफेस है, ये चौक क्या है, मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे इसके दाएं बाएं मूव करते हैं। मैंने क्या किया, ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया। ऐसे इमेजिन कर सकते हो। सपोज करो ये सरफेस है हमारे पास, ये हमारे पास सॉलिड का सरफेस है, ये गैस के मॉलिक्यूल है। खुद से ही सोच सकते हो ये क्या है, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल। हमने क्या किया, ऊपर से क्या प्रेशर अप्लाई किया, ऊपर से हमने क्या अप्लाई किया, प्रेशर। जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, स्टार्टिंग में मैंने इनिशियल प्रेशर अप्लाई किया, तो हुआ क्या, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे बैठना स्टार्ट हो गए, इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गए। फिर मैंने क्या किया, प्रेशर को और इंक्रीज किया, तो हुआ क्या, देखो, जब मैंने इनिशियली प्रेशर इंक्रीज किया था तो कुछ मॉलिक्यूल बैठना स्टार्ट हो गए, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गए। इसका मीनिंग क्या, कि सरफेस कवर हो गया। किसकी, सरफेस कवर हो गया, किसके, किसके सहायता से, यानी कि जो हमारा सरफेस कवर हुआ, ठीक है, वो सरफेस किसने कवर किया, गैस के मॉलिक्यूल ने। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है। फिर नेचुरली सी बात है, अगर मैं थोड़ा प्रेशर और अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा से सरफेस कवर होगा। जब ये पूरा सरफेस कवर हो जाएगा और मैं दोबारा से प्रेशर अप्लाई करूंगा एट हाई प्रेशर, तो होगा क्या, क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जो ये जो एड्जॉर्प्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। अब वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। दोबारा से सुनिए, इसमें कुछ सीन क्या होगा, इसमें सीन होगा कि ये मेरे पास सरफेस है सॉलिड का। जब मैंने थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया तो इसके सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गए। जैसे ही एड्जॉर्ब हुए तो इसके सरफेस का जो स्पेस है वो कम होना स्टार्ट हो गया। मैंने और प्रेशर अप्लाई किया तो अदर मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है। जब सरफेस पूरा कवर हो जाएगा और मैं दोबारा से और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो सीन क्या होगा, कि अब एड्जॉर्प्शन, गैस का जो एड्जॉर्प्शन सरफेस पे हो रहा था वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। मींस कि अब एड्जॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। शुरू में तो डिपेंड करेगा, उसके बाद डिपेंड नहीं करेगा, चाहे तुम कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लो। क्यों, क्योंकि पूरा सरफेस कवर हो चुका है। ठीक है। तो इस सिचुएशन को देखो, जितने मॉलिक्यूल तुम एब्जॉर्ब चाहते हो कराना उतने ही यहां से भागेंगे, जितने जाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टेट अचीव होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। दिस वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग, इक्विलिब्रियम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है। अब इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दिया कि हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है। अब इस चीज को जरा देखिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे। और इस चीज को जरा देखना, अब होगा क्या यहाँ पे सीन, इस चीज को जरा देखिए। देखो, मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ पे जरा देखना। मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ। दिस वन इज द ग्राफ। ये एक्सिस है हमारा किसका, प्रेशर का। ये एक्सिस है हमारा प्रेशर। ठीक है। और ये है हमारा एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन। ठीक है। इसको मैं डिनोट करूंगा एक्स अपॉन एम से। अब जरा यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे होगा क्या सीन, कि जो हमारा वेयर, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर सकता हूँ वेयर, यहाँ पे जो एक्स है वो मेरा क्या होगा, एड्जॉर्बेट। वो हमारा क्या होगा, एड्जॉर्बेट। और जो हमारा एम होगा वो क्या होगा, सरफेस, मास ऑफ सरफेस किसका, एड्जॉर्बेंट का। एड्जॉर्बेंट। क्लियर। एक्स अपॉन एम रिप्रेजेंट करेगा एड्जॉर्प्शन को। ठीक है। अब बात करते हैं कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, अगर पेपर में पूछा जाता है कि आइसोथर्म, आइसोथर्म कहाँ लगता है, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या राइट डाउन करोगे। ठीक है। यहाँ पे जो तुम डेफिनेशन राइट डाउन करके आओगे, तो यहाँ पे डेफिनेशन राइट डाउन करोगे तुम, ए ग्राफ ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ए ग्राफ ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन,
ठीक है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, एड्सॉर्प्शन के, एक्सटेंट के और वर्सेस प्रेशर, और किसके, वर्सेस प्रेशर, पी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, लेकिन कब, एट कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस डेफिनेशन का, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब देखो इसमें मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, अगर पेपर में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, तो सिंपल बोलना कि ये ग्राफ होता है किसके वर्सेस में, प्रेशर वर्सेस एड्सॉर्प्शन, ठीक है, जब कांस्टेंट हमारा क्या रहता है, प्रेशर। अब इस चीज को जरा देखिए, अब होगा यहाँ पे क्या, इस चीज को जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे अब होगा क्या, अभी मैंने कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया, उस चीज को देखिए। जब मैं क्या करता हूँ, प्रेशर इनिशियली मैं क्या करता हूँ, प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ, तो जरा इस चीज को देखो, प्रेशर को इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, क्लियर। लेकिन जब मैं प्रेशर बढ़ाते जा रहा तो हुआ क्या कि एक स्टेज के बाद, इस पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रेट लाइन, इंडिपेंडेंट, इस एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब जो ये मेरा पॉइंट आया कि इसके बाद तो भी प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं लगा, क्या कहता है ये थ्योरी, क्या कहती है, स्टार्टिंग में इनिशियली अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी क्या करता है, इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब पूरा सरफेस कवर हो जाएगा, तुम कितना मर्जी प्रेशर लगा लो, अब एड्सॉर्प्शन नहीं चलेगा, ठीक है। जितने एड्सॉर्ब कराओगे उतने रिटेन कर जाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेज को, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग, पीएस, इसको क्या बोलते हैं हम, पीएस। पीएस मीन सैचुरेशन पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन पॉइंट। अब इस चीज को जरा चेक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसके स्टार्टिंग में 3 केस बनाता हूं, देखो यहां से यहां तक चले, इस कर्व में हम यहां से यहां तक चले, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एकदम से मूव करा, ठीक है। केस नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखता हूं, नाउ यू विल चेक केस फर्स्ट, एट इनिशियल प्रेशर। भाई इनिशियल प्रेशर पे हुआ क्या, केस नंबर फर्स्ट में, कि जो मेरा एड्सॉर्प्शन है एक्स अपॉन एम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के, प्रेशर के। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1, एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। उसके बाद केस नंबर सेकंड जरा देखना, केस सेकंड में देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया, स्टार्टिंग में तो इनिशियल रेट था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया प्रेशर। अगर जैसे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, सरफेस एरिया कवर हुआ, ठीक है, अब थोड़ा सा सरफेस एरिया बचता है तो प्रेशर थोड़ा डाउन पड़ गया, प्रेशर नहीं, एड्सॉर्प्शन थोड़ा डाउन पड़ गया अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन होगा, इसको मैं थोड़ा ब्लैंक करता हूँ, केस नंबर सेकंड को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम स्किप करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उठाते हैं केस नंबर थर्ड, इस चीज को समझिए, केस नंबर थर्ड, ये जोन, ये जो पैरेलल आया, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन हुआ, देखो x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो यहाँ पे प्रेशर के ऊपर डिपेंड तो नहीं है, क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन आ चुका है, तो मैं प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ, p की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड केस आया हमारा, वो क्या आया, x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 0, कब, एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या कहता है कि p किसी की भी पावर क्या होती है 1, यहाँ किसी की भी पावर क्या है 0, ठीक है। अगर मैं 0 और 1 के बीच में कोई डिजिट लेके चलूँ, या 1 या 0 के बीच में कोई डिजिट लेके चलूँ, तो केस नंबर सेकंड जो बीच का पार्ट है, ये क्या कहता है कि जो हमारा x अपॉन एम है वो क्या रहेगा, p की पावर 1 अपॉन एम, ठीक है। इसको बोल सकता है एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। दोबारा से देखिए, देखो हमने इस ग्राफ के 3 जोन में डिवाइड किया। केस नंबर फर्स्ट इनिशियल में हुआ क्या, जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एकदम से इंक्रीज हुआ, फिर डाउन हो गया क्योंकि सरफेस कवर हो चुका था। उसके बाद जब सरफेस पूरा कवर हो गया तब कितना मर्जी प्रेशर अप्लाई किया, लेकिन ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। इस इंडिपेंडेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, p की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 की होती है 1, किसी की भी पावर 0 की होती है यहाँ पे 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 केस बना लिए, दिस वन फर्स्ट केस, दिस वन सेकंड केस, दिस वन थर्ड केस। मैं बोल सकता हूँ दिस वन इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को लेके चलूंगा। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ
अब हम करेंगे क्या, वहां पे हम इक्वेशन नंबर सेकंड इंटरमीडिएट केस को उठाते हैं। इस चीज को जरा देखना, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की 1 की पावर n, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर सेकंड थी हमारे पास इंटरमीडिएट केस, ये था बीच का x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x p की पावर 1 अपॉन n, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 अपॉन n होगा वो क्या होगा, एनी इंटीजर, ठीक है, जिसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, हम कहाँ से 1 टू इनफाइनाइट। इस चीज को समझिए, दिस वन इज द मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1n। जब ये साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखना, अब जो मेरे पास ये इक्वेशन आई, अब मैं इसका लूंगा लॉगरिथम, ठीक है। हम क्या राइट डाउन करेंगे, टेकिंग यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। अब हमने क्या किया, लॉगरिथम को बोथ साइड कवर किया। अब यहाँ पे देखिए, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k p की पावर 1 अपॉन n। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स लगेगा, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट को पता है, ठीक है। मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 2-4 फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ कि जब भी log a b होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाता है, log a प्लस log b, ठीक है। उसके बाद कभी भी log a की पावर x होती है तो क्या आ जाता है, x log a, ठीक है, किसी की भी पावर x होती है। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, इस चीज को जरा देखिए। अब होगा क्या सीन, यहाँ पे log x अपॉन m इज इक्वल टू, अब देखो ये मेरा a और ये मेरा क्या है b, तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, log a प्लस log p की पावर 1 अपॉन n। अब आगे देखना होगा क्या, अब जरा देखिए, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस, अब देखो log a की पावर x, यहाँ पे पावर आ चुकी है तो ये फ्रंट पे आ जाएगी, 1 अपॉन n log p, ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। हुआ क्या, हम इंटरमीडिएट केस उठाया, इंटरमीडिएट केस से होगा क्या, हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी, ये हाई वैल्यू, ये लो वैल्यू इनिशियली, और ये वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 टू इनफाइनाइट नंबर, n इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। हाई प्रेशर पे भी निकाल सकते हैं, लो प्रेशर पे भी। अब सो सिंपल, हम ये सेकंड केस उठाया हमने, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1 अपॉन n। जब ये साइन हटेगा तो k आएगा, k इज ए कांस्टेंट। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस इक्वेशन का लॉगरिथम बोथ साइड लिया, ठीक है। लॉगरिथम के बाद कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ दो फॉर्मूले यूज किए और हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब जरा चेक कीजिए, अब आगे हम करेंगे क्या, इस चीज को देखिए, देखो अब इस चीज को करते हैं सोल्व। अब मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ, इसको, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट ग्राफ। अब रहता है हमारा डेरिवेशन, इस चीज को जरा देखिए, इसको मैं पार्शियल डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पार्टीशन कर चुका हूँ मैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर सकता हूँ, इस चीज को समझिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे log x अपॉन m इज इक्वल टू, इसको मैं फ्रंट पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन n log p प्लस log, यहाँ पे क्या है k, ठीक है, k इज ए कॉन्स्टेंट। अब देखिए ध्यान से भाई, अब ध्यान से देखना, देखो इसको मैं लाइन की इक्वेशन कंपेयर विद लाइन इक्वेशन, अब इसको करूंगा मैं क्या, इसको कंपेयर करूंगा लाइन की इक्वेशन के साथ। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। वेयर यहाँ पे m देखना, ये m यहाँ पे क्या आया, m की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन n है, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1 अपॉन n। दिस वन इज द स्लोप, दिस वन इज द स्लोप। नाउ c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, log k, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, log k। दिस वन इज द इंटरसेप्ट, सो इंटरेस्टिंग, दिस वन इज द इंटरसेप्ट। अब होगा क्या सीन, यहाँ पे इस चीज को जरा देखिए, जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो देखना, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास एक्सिस, ये आ गया हमारे पास एक्सिस, देखना y एक्सिस, y हमारे पास क्या है, log xm, तो ये y एक्सिस होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, log x अपॉन m। अब x हमारे पास क्या है, log p, तो ये एक्सिस किसके लिए आएगा, log p, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, दिस वन इज द स्लोप, स्लोप यहाँ पे कितनी आई, स्लोप यहाँ पे आई, जरा चेक कीजिए 1 अपॉन n। अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे इंटरसेप्ट c की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे log k। दिस वन इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। ये डेरिवेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमने इंटरमीडिएट केस उठाया,
के लेके आए, बोथ साइड लॉगरिथम लिया, हमने 2-4 फॉर्मूले यूज़ किए, 2 फॉर्मूले यूज़ किए, यूज़ करने के बाद हमने इसको कंपेयर किया लाइन की इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ आ चुका है। ठीक है, ये है हमारा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नाउ गिव द फाइनल टच, अब इसको हम फाइनल टच देते हैं। देखना, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। अब राइट डाउन, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, ठीक है। किसके वर्सेस ये डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप, किसके वर्सेस प्रेशर और गैस का कितना एड्जॉर्बेट, गैस कितनी एड्जॉर्ब हुई, ठीक है, किसी भी मेटल सरफेस पर। जब हमारे पास कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर, हमारे पास फिक्स क्या रहेगा, टेम्परेचर। और वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन एम। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 3 केस बनाए, हम इंटरमीडिएट केस को उठाएंगे, वहां से हम सोल्व कर लेंगे। इसी पे हम लो प्रेशर निकाल सकते हैं, इसी पे हम क्या निकाल सकते हैं, हाई प्रेशर। उसके बाद ये इसको ड्राइव करके हमारे पास लास्ट रिजल्ट ये आया था, ठीक है। नाउ दिस इज कंप्लीट फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब क्वेश्चन क्या बनता है सीबीएसई बोर्ड में, किसी भी बोर्ड लेवल में, ठीक है, कि ड्राइव कीजिए फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, या उसका ग्राफ दे देंगे, ग्राफ देंगे और पूछ लेंगे कि स्लोप क्या है यहाँ पे, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप के यहाँ पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, किसका, सरफेस केमिस्ट्री का एडजॉर्प्शन। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे एंजाइम एंड कैटलिस्ट, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट और फिर स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपना एंजाइम एंड कैटलिस्ट।